हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करने वाले हैं नया सीरीज का जो नवीन सर द्वारा RWA पर चलाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ममिता निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ममिता नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? त्रिपुरा से संबंध रखता है। त्रिपुरा के और कुछ लोक नृत्य हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बेलकम, लेवांग, कुमानी, गजानन, हिक हिक, मेलाडोम, होजगिरी। और पंजाब का है गिद्धा, किकली, जागा। हरियाणा का है फांग, शांग। और उत्तराखंड का है झोलिया। लगभग कितने फोक डांस है? 3000। और क्लासिकल डांस है 8। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 20वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक थी टी बाला सरस्वती। और भरतनाट्यम से संबंध रखने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर, गीता चंदन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चिरंजन और सावित्री देवी अरुड़ेले, मालविका सरकार। और उड़ीसी से संबंध रखते हैं विजयिनी सत्यार्थी। और कथक से संबंध रखते हैं जो यूपी का है कुमुदनी लखिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत की रानी MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है, जिनको भारत रत्न मिला था 1998 में। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था 2001 में, जिन्हें मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतीश कुमारेश, और ये किससे संबंध रखते हैं? कौन से वाद्य यंत्र से? वीणा से। वीणा से यहाँ पर 3 नाम और हम लोग देख सकते हैं, सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश बैग। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ वाद्य यंत्र हम देख सकते हैं, जैसे तबला। तबला से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं संदीप दास, साबिर खान। और सितार से बुद्धित मुखर्जी और इलियास खान। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलयालम। मलयालम 9 वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? विशु कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ दिए हुए कुछ राज्य के 9 वर्ष को क्या कहा जाता है, जैसे उगादी। उगादी साउथ ऑफ न्यू ईयर कहा जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। पोलांग कहाँ का है? तमिलनाडु। और महाराष्ट्र में कहा जाता है 9 वर्ष को गुड़ी पड़वा। और पंजाब में बैसाखी। असम में बोहाग बिहू। और उड़ीसा में महाबिहुषु। और तमिलनाडु में पुंथुडू। और यहाँ पर है गोवा में क्या कहा जाता है? संवत्सर पोंडबो कहा जाता है। मणिपुर में चोरा ओवा। और जम्मू एंड कश्मीर में नौरे। बिहार में जुड़ शीतल के नाम से जाना जाता है। और यूपी में खिचड़ी उत्सव के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? 8.81 इंच होती है, जिसमें बैट की लेंथ होती है 31 इंच होती है, विड्थ होती है 4.25 इंच होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में से आमतौर पर प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। और नेट बॉल में 7 होते हैं। और बेसबॉल में 9 होते हैं। बॉल का वजन कितना होता है बास्केटबॉल में? लगभग होता है 600 से 650 ग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है, जिसमें बॉल को डालना होता है उसकी ऊंचाई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, रामसर साइट्स के रिलेटेड है। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था पहली बार। और 2024 में इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। और कुल रामसर साइट कितनी है? 80। और पहली इंडियन रामसर साइट है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। और दुनिया की पहली साइट है उबोर्ग, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और 80वीं साइट है लॉन्गवुड सोला, जो तमिलनाडु से है। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी साइट है रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से रामसर साइट है? तमिलनाडु से है 16 साइट। और यूपी से है 10 साइट। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड। 2011 में जनगणना हुई थी, जिसमें भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी, जिसमें मेल की 82.14% थी और फीमेल की 65.46% थी। इन दोनों का अंतर कितना था? 16.68% था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 5। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक बताया गया है। कितने अधिकार हैं? टोटल 6 अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक बताया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, जिसे अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 28 में है। और संस्कृत शिक्षा अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। इन अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुणात्मिक लोगों के पवित्र आकांक्षा मात्र हैं? ये आइवर जेमेंस ने कहा था। उसके बाद जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि DPSP, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे केसी वीर ने कहा है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है ये, और ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था। उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। बौद्ध धर्म में तिरंत क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में तिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। जो बुद्ध है वो ज्ञानी मनुष्य को इंगित करता है, धम्म और शिक्षा को करता है, और संघ जो है संगठन को इंगित करता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन, जिन्हें बौद्ध भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को ही कहा जाता है। रचना माध्यमिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम समिति हुई थी राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसका स्थान राजगृह था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी समिति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, जिसका स्थान था वैशाली में, और साबाकामी के अध्यक्ष थे ये। और तीसरी बैठक हुई थी, मतलब तीसरी समिति हुई थी अशोक के शासनकाल में, इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। और चौथी समिति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जिसका स्थान था कुंडलवन और जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। उसके बाद पांचवी समिति हुई थी राजा मंडल में के शासनकाल में म्यांमार में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मलिंदपोह क्या है? ये पाली का एक ग्रंथ है जिसमें मुलेंडर एंड बुद्ध भिक्षु नागासेन की वार्ता को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। इस यहाँ पर संघ का मतलब है भिक्षु का जीवन। अधिम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है और सुप्त पिटक में धर्म का सिद्धांत और उपदेश है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्रयाग कौन सी नदी बनाती है? जैसे रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी, नंद प्रयाग में है अलकनंदा और नंदाकिनी, और कर्णप्रयाग में है अलकनंदा और पिंडार, और देवप्रयाग में है अलकनंदा और भागीरथी, विष्णुप्रयाग में है धौलीगंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहायक नदी कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है? जैसे गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। अन्य सहायक नदियों के नाम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राम, गंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तमसा, ये सब गंगा नदी की सहायक नदी हैं। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा, केन, चंबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, मतलब जानी जाती है कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और झारखंड का शोक कहा जाता है। पीली नदी जिसे चीन का शोक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है महानदी। कहाँ बहती है? ये छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र में बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ श्रेणियां स्थित हैं। नर्मदा, इसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, जिसे एमपी और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ताप्ती, जिसका पहले नाम था तापी, ये कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, मुल्ताई से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि मैक्सिको के हैं। पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 67 में हुआ था, जिस समय पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन आता है कौन सी क्रांति के जनक कौन है? जैसे नीली क्रांति है, नीली क्रांति के जनक अरुण कुष्ठान है। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल, और स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निर्दुक तुर्डेन, और लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी, और सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एगमार्क क्या है? एगमार्क किसी उत्पाद पर लागा जाता है, मार्क उसे एगमार्क कहते हैं। और ये एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 में लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फसलों की मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मूल्य निर्धारण कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे एमएसपी बोलते हैं। कुल कितनी फसलों के लिए एमएसपी लगती हैं? 22 फसलों के लिए लगती है, जिसमें से 7 अनाज हैं, 7 तिलहन हैं, 5 दाल हैं और 3 वाणिज्यिक फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और एक पाउडर होता है जिसका उपयोग कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? यहाँ पर एक है पापा काम्पिस होते हैं, पा से पायलेरिया, और का से काला ज्वर, और माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से क्या होगा? निद्रा रोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है योजना से। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? CM मितान योजना, CM महतारी न्याय रथ योजना, महतारी बंधन योजना, हमर सुभर लायक अभियान। उसके बाद मिजोरम की है कमल योजना जो बहुत फेमस है। MP की है CM बाल आशीर्वाद योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। इनसे पहले कौन था? दीपा मलिक थी। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन है? मुरलीकांत पंटका, जिन्होंने 1972 में गोल्ड जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पर मांजली मुखौटे पांडुलिपि पेंटिंग जिसे GI टैग मिला है, यह कौन से राज्य की है? असम की है। और यहाँ पर GI टैग जिनको मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे काई चटनी डोंगरिया कौशल, ये उड़ीसा का है। और त्रिपुरा में मिला है किसे GI टैग? पोशाक को GI टैग मिला है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूछा कृषि किसान मेला शुरुआत कहाँ से हुई है? झारखंड में। झारखंड की एक योजना है बहुत फेमस है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। यहीं पर वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।